हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का आज फिर ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, विद्युत क्षेत्र और आवेश, जिसमें दोस्तों हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके अलावा ही हमने विद्युत विद्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर डिस्कस कर लिया था। दोस्तों आज हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत फ्लक्स। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जहां से आपको 1 मार्क्स की आपको परिभाषा पूछ सकता है और आने की 100% गारंटी है दोस्तों इस साल बोर्ड में, 2022 में जब बोर्ड लगेगी तब। तो दोस्तों आज हम आपका बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, विद्युत फ्लक्स। लेकिन आप वीडियो को देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जिससे कि हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स की आप पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित, साथ के साथ उतारते रहना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं भी लिख सकते हैं आप, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। देखिए दोस्तों मैं आपको इसको एक लाइन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आप कोई पृष्ठ, यहां लिखिए माना कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई में स्थित है। माना कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, तो पृष्ठ के किसी अल्पांश से किसी अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर, फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, देखिए डी फाई बराबर ई डॉट डी ए के ऊपर सदिश आएगा, ए के ऊपर सदिश आएगा। देखिए अब आप समझने की कोशिश करिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ये पृष्ठ है, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आपको पता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, यह आपको बता दी गई है। इसके अलावा आपको इसके गुण भी बता दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों एक बार आप इसकी परिभाषा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक बार और देख लीजिएगा, और यदि आपको डिटेल से देखना है तो आप एकेडमी चैनल पर से 3rd पार्ट पर जाकर देख सकते हो। देखिए विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है।
माना कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से विलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी भी बिंदु पर मान लीजिए ये कोई टेंजेंट रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है, अभिलंबवत इस पृष्ठ के अभिलंबवत खींची जाती है इस प्रकार, तो उसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स। अर्थात आप ये मान लीजिए कि कोई क्या अपना यहाँ पर कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो पृष्ठ के किसी अल्पांश से गुजरने वाला, अल्पांश का अर्थ है कि आप जो डायग्राम लेते हो उसका कुछ छोटा सा टुकड़ा से लेने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है ई डॉट डी ए, आप सीधे से आप इसकी परिभाषा याद रखना है। इसके अलावा आपको इसका जो क्वेश्चन में आपको इसकी विमा पूछ सकता है, क्वेश्चन में आपको इसका मात्रक पूछ सकता है, जरूरी नहीं है परिभाषा ही पूछे, क्वेश्चन आपको विमा कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको विमा भी ध्यान रखना है, मात्रक भी ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों देखिए मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ये अपने पास कोई पृष्ठ है, पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखा, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ अभिलंबवत गुजर रहा है, इसके विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। मान लीजिए यहां से इसका कुछ अल्पांश डीए, अल्पांश डीए इसका क्या है, इसका जो क्षेत्रफल की दिशा में आप ऐसे कह सकते हो डीए को क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर डीए क्या है, एक अल्पांश है, तो यहाँ पर इसको इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो इधर की, उसकी डायरेक्शन इधर की ओर है, अर्थात ई इधर की ओर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। ये ई क्या है, सदिश वेक्टर है। इस प्रकार मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया। इसके दोनों के मध्य का कोण दोस्तों मान लीजिए थीटा है, डीए और ई के मध्य का कोण क्या है, थीटा कोण है, और जो ये है इसको मैं क्या कह सकता हूं, सतह या तल कह सकता हूं। सतह या तल, ये सतह या तल है। तो दोस्तों देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा डी फाई बराबर ई डॉट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ई डॉट डी ए वेक्टर ये क्या है, एक अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल अर्थात इसका अर्थ होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यदि आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो तो वो आप वेक्टर में आराम से समझोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ दोस्तों, किसी के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट भी होता है तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए यदि आप वो ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा, ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा, अर्थात मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ ए बी कोस थीटा, इस प्रकार लिख सकता हूँ। डॉट गुणनफल है उसको इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं डी फाई ई डी ए को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ई डी ए, और ये डॉट प्रोडक्ट है इसको मैं क्या लगा सकता हूं, कोस थीटा। और मान लीजिए यहां पर ये क्रॉस गुणनफल होता तो वहां पर मुझे लगाना पड़ता कोस की जगह साइन थीटा, और इसको यदि मैं फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखता तो मुझे यहां पर इसको लिखना पड़ता ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस प्रकार मुझे लिखना पड़ता क्रॉस वेक्टर। ठीक है, तो ई डी ए कोस थीटा, तो ई डी ए कोस थीटा ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक देखिए दोस्तों, मात्रक ई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, यानी न्यूटन अपॉन कूलम। इसको लिख सकता हूं मैं ए क्या है, यहां देखिए ए क्या है, क्षेत्रफल। अल्पांश ए को ए हम क्षेत्रफल से डिनोट करते हैं, तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर यानी इंटू एम स्क्वायर, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हम न्यूटन पर कूलम को क्या कहते हैं, वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, अर्थात V अपॉन एम इंटू एम स्क्वायर।
न्यूटन पर कूलाम को हम वोल्ट अपॉन मीटर भी कहते हैं। तो देखिए 1 एम से 1 एम कट गया, यहाँ कितना बचा एम, तो वोल्ट इंटू मीटर। तो इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, एक तो ये होता है और एक वोल्ट, इसको मैं दोनों को ही लिख देता हूँ, वोल्ट मीटर होता है इसका मात्रक। अब आप इसको जल्दी से उतारिएगा, उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे। जल्दी से उतारेगा। और एक बात यहाँ पर और लिख लीजिएगा दोस्तों, अपने पास आपको क्वेश्चन में विमाएं भी पूछ सकता है, तो इसकी विमा यदि आपको क्वेश्चन में पूछ ले तो विमा न्यूटन पर कूलाम से बनाओ या वोल्ट मीटर से बनाओ, दोनों की समान होती है। अब देखिए आप, यदि मैं इसको न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। बल का क्या होता है, बल की विमा होती है m1L1T-2, m1L1T-2 इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर को किस में मापते हैं, एल, लंबाई लेंथ, इंटू एल स्क्वायर अपॉन कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश, अर्थात ए इनवर्स, A1 लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, ए आवेश A1। इसके अलावा अगली बात करूं मैं, मान लीजिए इसके विमा की, तो क्या हो जाएगा m1 L1 और L2 कितना हो जाएगा L3 T-2, A1 ऊपर जाकर कितना हो जाएगा A-1। ये इसकी क्या हो गई, विमा। यदि क्वेश्चन में आपको विमा भी पूछ ले तो आपको ये लिखना m1 L3 T-2 A-1 ये होता है। और यदि आप इसका फुल फॉर्म में समझना चाहते हो तो देखिए, न्यूटन बल का मात्रक, बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, m इंटू A, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, m होता है, उसको मापते हैं किलोग्राम में, और द्रव्यमान की मात्रा किलोग्राम, L लंबाई को मीटर में, T को समय। तो m को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, m1 से, क्योंकि द्रव्यमान को किलोग्राम से m1। त्वरण क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात v/t। तो v/t की मैं बात करूं तो m1 वेग क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग, अर्थात चाल में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, अर्थात चाल अपॉन समय। चाल को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, d/t, और t पहले है t। तो देखिए m1 d डिस्टेंस लंबाई को मैं किससे माप सकता हूं, L1 से। t स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा T-2, इसको मैं इस पर m1 L1 T-2 उसका आ गया। कूलाम का A1 याद रखना है, इसके अलावा L2 आ गया अपने पास, बस ये आपको बनाना है दोस्तों। रटना कुछ भी नहीं है, आपको बनाना आ जाना चाहिए, यदि आपने क्लास 11th में ध्यान से पढ़ा हो तो। जल्दी से उतारिए, उतार लिया है, ठीक है। अगला नोट लगाकर आप विद्युत फ्लक्स में लिख लीजिएगा, नोट लगाइए। नोट, यदि पृष्ठ सतत है, अब आप सोच रहे होंगे कि सतत क्या होता है। सतत का अर्थ होता है कि मान लीजिए पृष्ठ क्या है, खुला हुआ है, अर्थात बंद नहीं है, तो उसे हम डिनोट कर सकते हैं, दोस्तों फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये होता है। और इसका क्या करना है, यदि पृष्ठ सतत हो तो इसका इंटीग्रेशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम डी फाई से इसे डिनोट करते हैं, डी फाई बराबर ई डी ए। यहां से डी हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, अर्थात समाकलन हो जाएगा। यदि पृष्ठ बंद है, अगला लिखना है, यदि पृष्ठ बंद है तो, यदि पृष्ठ बंद है तो उसका क्या होता है दोस्तों, उसका कुछ नहीं होता है, इसका एज इट इज ही होता है, बस अंतर ओनली एक है, वो है
कि जो इंटीग्रेशन है उसका इस प्रकार आ जाएगा, अर्थात आपको ये गोला बनाकर उसके इस प्रकार कर देना है। इसका अर्थ हो जाएगा कि ये पृष्ठ क्या है, बंद है और इसका समाकलन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका फॉर्मूला तो वो ई डी ए कोस थीटा। यदि मैं डी ए का समाकलन करूंगा इससे तो फाई बराबर ई डी ए का ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो यहाँ पर ई मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए, तो ई ए कोस थीटा। क्यों, अदिश गुणनफल है तो ई ए कोस थीटा हो गया। तो देखिए ई कांस्टेंट बाहर आ गया, डी ए का क्या हो जाएगा, क्योंकि समाकलन डी के सापेक्ष ए के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए ई को तो बाहर निकालना है, डी नहीं है, इसलिए ई ए कोस थीटा अदिश गुणनफल होने के नाते। अब आप लिखिए, एक लाइन यहां लिख लीजिए, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। और दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीएससी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया 2018 में कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि। क्वेश्चन कोई सा पूछ सकता है, राशि के बारे में पूछ सकता है। विद्युत क्षेत्र यहाँ देखिए, ई क्या है, सदिश है, ए क्या है, अदिश है, सदिश इंटू अदिश अदिश हो जाएगा, सदिश इंटू सदिश सदिश हो जाएगा, इसलिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि। लेकिन मैं आपको वहां पर मैंने एक चित्र बताया था, उसमें आप देख लीजिए, ये मैंने एक चित्र बनाया था, यह क्या है, डीए वेक्टर था, यह क्या था, ई वेक्टर था, ये एंगल क्या माना था मैंने, थीटा माना था। देखिए उसमें दोस्तों, यदि क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला क्या होता था, फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा, फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा, अर्थात ये फॉर्मूला था। तो यदि क्वेश्चन में आपको दे दे कि तल और विद्युत क्षेत्र के मध्य यदि कोण 90 डिग्री, मान लीजिए 45 डिग्री हो, तो वहां पर उसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो वहां पर दोस्तों अपने को थीटा 45 डिग्री नहीं रखना है, यह तो तल है, यह विद्युत क्षेत्र, तो ये दोनों के मध्य दे रखा है आपको क्वेश्चन में, जबकि थीटा आपको किसके मध्य का लेना है, विद्युत क्षेत्र और अल्फांश अर्थात क्षेत्रफल के मध्य लेना है, जबकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो मान लीजिए, और इन दोनों के मध्य दे रखा हो, तल और क्षेत्रफल के मध्य दे रखा हो, तो ये पूरा 90 प्लस थीटा, 90 में से घटा दीजिए वैल्यू, अपने आप आपका थीटा आ जाएगा। तो यहां से निकाल लेना, उसके आगे हम जब न्यूमेरिकल इसके पूरे ज्ञात करेंगे तब देखेंगे। देखिए दोस्तों जल्दी से उतारिएगा, अब आप उतार लिया है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे हेडिंग लगाइए दोस्तों, गाउस का नियम। गाउस का नियम LAW है ये गाउस लॉ दोस्तों। इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार आ चुका है बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट, आने की गारंटी 99% है। देखिए 2022 में आ सकता है दोस्तों आपके, देखिए जैसे आप 21-22 का पढ़ रहे हो बैच, उसमें आएगा आपके। देखिए गाउस का नियम लिखना है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का आवेशों के बीजगणितीय योग
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा? बंद पृष्ठ। आपने पढ़ा था फाई बराबर क्या पढ़ा था? ई डी ए कोस थीटा, ई डॉट डी ए। लेकिन यहां पर पृष्ठ क्या होना चाहिए? बंद, अर्थात गोला इसके समाकलन के होना चाहिए। यदि पृष्ठ बंद होगा तभी गाउस का नियम लगेगा, अन्यथा गाउस का नियम नहीं लगेगा। आपको परिभाषा से पता चल रहा है। बीजगणितीय योग का 1/ε0 होता है। यहां ये लिखिए, बीजगणितीय योग का, थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, 1/ε0 गुणा होता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के 1/ε0 गुणा होता है। दोस्तों, आपको समझने में दिक्कत आ रही है कि यह बीजगणितीय क्या है। बीजगणितीय का अर्थ होता है दोस्तों विथ साइन, अर्थात यदि आवेश -q है तो उसे यदि आपको योग करते समय -q ही लिखना है। और बीजगणितीय का अर्थ होता है विथ साइन, और यदि बीजगणितीय नहीं आता तो आप -q को भी +q लिख देते और आपकी वहां पर गलती हो जाती। इसलिए बीजगणितीय योग के 1/ε0 के गुणा होता है। देखिए, अब आपको सूत्र बनाना है, परिभाषा से बनाना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? फाई है। इसको कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई बराबर पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का अर्थ होता, मान लीजिए 10 आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो उनका टोटल का हम योग करेंगे तो उसे हम कहेंगे सिग्मा क्यू। टोटल का यदि योग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है, यानी 1/ε0 का क्या होता है? गुणा। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? फाई बराबर हो गया दोस्तों अपना सिग्मा क्यू अपॉन ε0। सिग्मा का अर्थ आप समझ गए होंगे। सिग्मा का अर्थ होता है बीजगणितीय योग। आप यहां लिख लीजिए, पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग। स्थित आवेशों का बीजगणितीय योग। ठीक है। ε0 ये क्या है? ε0 जिसकी वैल्यू आपने पहले पढ़ लिया है आवेश में, वो इसकी वैल्यू होते हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। और फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स। और यदि दोस्तों आपको मान लीजिए परिभाषा बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके सिलेबस में, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको यदि ये फॉर्मूला याद है तो भी आप बना सकते हो। कैसे? पहले आपको इस नियम के अनुसार लिखना है। पृष्ठ कौन सा आएगा? गाउस के नियम में बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का गुजरने वाला फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स। क्यू आवेश का, सिग्मा क्यू यानी पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों का बीजगणितीय हो गया सिग्मा थे, इसका 1/ε0 गुणा होता है। ठीक है। अब यदि मैं क्या है? बंद पृष्ठ। अब मैं इससे एक फॉर्मूला बना रहा हूं, वो है फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए है तो ई डॉट डी ए आपको लिख देना है ई डॉट डी ए। और किसका है? बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ का मैंने साइन लगा दिया है। बंद पृष्ठ का ई डी ए गुणनफल होता है। तो ई डी ए। अब देखिए, यहां से मैं फाई की वैल्यू बंद पृष्ठ में यहां रख देता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है? मेरे पास दोस्तों यहां से वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू मुझे यहां रखना है। यह बंद पृष्ठ का साइन है दोस्तों, ध्यान रखना।
किसका साइन है? बंद पृष्ठ का साइन है। तो बंद पृष्ठ का साइन है तो यह हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए जो अपने पास फॉर्मूला था मैंने उससे बनाया ई डी ए, बंद पृष्ठ का साइन हो गया। इसके अलावा ये क्या है? ई डी ए मैंने फाई की जगह रख दिया और सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका एज इट इज आ गया। तो ये फॉर्मूला होता है बंद पृष्ठ ई डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जल्दी से उतारिए। और मान लीजिए आपको पृष्ठ माध्यम दे दे, तो माध्यम के लिए यदि आपको विद्युत फ्लक्स पूछे, तो माध्यम के लिए गाउस का नियम पूछे, तो माध्यम के लिए गाउस का नियम में कुछ भी अंतर नहीं करना। माध्यम के लिए क्या हो जाएगा? ई डी ए बराबर सिग्मा क्यू, एप्सिलॉन नॉट को माध्यम में क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। ये सिग्मा है, ध्यान रखिएगा, और ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऐसे और सिग्मा ऐसे पूरा। तो ई डी ए बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये माध्यम की विद्युतशीलता। ये क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। लिख लेना यहाँ, ये सिग्मा एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। आगे देखिए, हेडिंग लगा लीजिए गाउस के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु, या शॉर्ट में लगा लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए आपको दोस्तों क्वेश्चन में पूछ भी सकता है और आपके न्यूमेरिकल में तो काम आएगा ही आएगा। वो क्या है? पहला है गाउस के नियम में उपयोग में लिया जाने वाला पृष्ठ, उपयोग में लिए जाने वाले पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउस के नियम में उपयोग में लिए जाने वाले पृष्ठ को क्वेश्चन पूछ सकता है गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। गाउस के नियम में उपयोग में लिए जाने वाले पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? बंद पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। इसके अलावा अगला लिखना है, अगला लिखिए दोस्तों, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। कैसे निर्भर नहीं करता वो भी देखेंगे अभी। मान लीजिए ये तो गाउसियन पृष्ठ है। गाउसियन पृष्ठ कौन सा होगा? बंद पृष्ठ है। ये बंद पृष्ठ है, इस प्रकार के पृष्ठ मान लीजिए। तो इससे गाउसियन पृष्ठ, इन तीनों के मध्य एक बीच में आवेश उपस्थित है। क्यों? क्यों? ठीक है, यहां से मैं मान लेता हूं इसके मध्य की दूरी कितनी है? r है। इसकी दूरी कितनी है? 2r है। दोनों की दूरी मैंने क्या मान ली है? r और 2r। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसका लिख रहा हूं मैं फाई बराबर क्या होगा? फाई का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सभी का बीजगणितीय योग। ये अलग है, ये अलग है, तीनों ऐड नहीं है कहीं आप तीनों को जोड़ के 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दें, नहीं, ये अलग है। ये ए है चित्र, ये बी, ये सी। तो यहाँ से यदि विद्युत फ्लक्स बोल ले तो आपको q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यदि माइनस होता तो माइनस q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका भी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इसका भी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए कहीं भी आकार 2r त्रिज्या आ रही है तो हम क्या 2 गुणे से गुणा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अर्थात आपको क्वेश्चन में दे सकता है, और क्वेश्चन पूछा हुआ है RBSE 2019। RBSE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 3 प्रश्न दिए गए हैं और ये थोड़ा क्वेश्चन इसमें त्रिज्या अलग थी, तो इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये आपको कारण लिखना है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला लिखिए नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 लिखिए, गाउस का नियम उन सदिशों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम उन सदिशों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आप गाउस का नियम किन सदिशों के लिए लागू होता है, तो गाउस का नियम उन सदिशों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। इसके अलावा एक दो और लिखिएगा दोस्तों। नंबर 4 लिखिए, निवेशी फ्लक्स को ऋणात्मक लेते हैं। और निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं। इसको देखिए, एक बार दोबारा लिख रहा हूं, सही लिखने में नहीं आया दोस्तों। निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेते हैं। निवेशी फ्लक्स को क्या लेंगे, ऋणात्मक। और क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे देगा कि निर्गत फ्लक्स है वो तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या क्षेत्रफल कुछ भी ज्ञात करना है वो दे देगा। अब आपको निवेशी फ्लक्स देखते ही समझ जाना है नेगेटिव का। निवेशी का अर्थ होता है वो ग्रहण कर रहा है, निर्गत का अर्थ होता है वो दे रहा है। इसके अलावा अगला है नंबर 5 पर। नंबर 5 है, गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के अंदर व बाहर स्थित सभी आवेशों पर निर्भर करती है। सभी आवेशों पर निर्भर करती है, जबकि फ्लक्स केवल अंदर स्थित आवेशों पर निर्भर करता है। फ्लक्स, इसलिए डायरेक्ट मैंने साइन लिख दिया फाई, केवल अंदर स्थित आवेशों पर निर्भर करता है। क्या है, गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के अंदर व बाहर स्थित सभी आवेशों पर निर्भर करती है, जबकि फ्लक्स केवल अंदर स्थित आवेशों पर ही निर्भर करता है। देखिए एक डायग्राम से मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ 3 आवेश है Q1, Q2, Q3 और यहाँ मान लीजिए Q4 बाहर आवेश है। तो पृष्ठ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पृष्ठ के अंदर व बाहर स्थित सभी आवेशों पर निर्भर करेगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर तो टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो जाएगा। इसके अलावा जो फाई है वो केवल अंदर स्थित आवेशों पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ही आएगा। वो केवल अंदर स्थित आवेशों पर निर्भर करता है, बाकी ये सभी पर आवेश निर्भर करता। एक बार दोबारा देख लीजिए, गाउस का नियम किसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु, गाउस के नियम में उपयोग में लिए जाने वाला पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ कहलाते हैं। गाउसियन पृष्ठ में पृष्ठ का आकार व आकृति पर, विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। गाउस का नियम उन सदिशों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं।
निवेशी पक्ष को ऋणात्मक लेते हैं तथा निर्गत पक्ष को धनात्मक लेते हैं। इसके अलावा अगला है गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के अंदर व बाहर स्थित सभी आवेशों पर निर्भर करती है, जबकि विद्युत पक्ष से अंदर स्थित आवेशों पर ही निर्भर करता है। तो जल्दी उतारिएगा दोस्तों। तो आज हमने इन पर डिस्कस कर लिया है, फिर मिलते हैं आगे इसी चैप्टर के साथ। यदि दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको आपके रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स कोई भी क्लास 10th में है तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि ताराचंद अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा आपका परीक्षा से पहले। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस।